तो आज हम पढ़ेंगे अपना यूनिट 3 का न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का नेक्स्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर्स एंड वाटर इन आवर डाइट। उसमें पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर इन अ डाइट। हमारे डाइट में क्या आवश्यकता है, क्या नीड है और क्या महत्वपूर्ण है फाइबर्स की। सो द फर्स्ट पॉइंट इज डाइटरी फाइबर्स इज द इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ प्लांट्स फूड सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, नट्स, सीड्स एंड लेग्यूम्स। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो इनडाइजेस्टिबल पार्ट होते हैं हमारी बॉडी में। यहाँ इनडाइजेस्टिबल इन द सेंस की है, इनसे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है, इनसे कोई हमें एनर्जी नहीं मिलती है। देन प्लांट्स फूड में कौन कौन से हैं एग्जाम्पल सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, नट्स, सीड्स एंड लेग्यूम्स। Second point है they are two types of dietary fibers. The first one is soluble and second one is insoluble fiber. तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहले आपके soluble fibers होते हैं, दूसरे आपके insoluble fibers होते हैं। देन है आपका insoluble fibers add bulk to our stools by absorbing water and is found in nuts, grains, seeds and the skin of fruit and vegetable. ये जो इंसॉल्युबल फाइबर होते हैं ये पानी को अवशोषित करके हमारे मल को बढ़ाते हैं, मल के जो फॉर्मेशन है उसको बढ़ाते हैं। और वो किस में पाए जाते हैं इंसॉल्युबल फाइबर्स? नट्स में, ग्रेन्स में, सीड्स में एंड द स्किन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पे स्किन ऑफ फ्रूट्स मीन्स कि उनके त्वचा से, जो उनका हम छिलका कहते हैं ना, उसमें पाए जाते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल फाइबर्स की बात करते हैं। सॉल्युबल फाइबर्स फॉर्म अ थिक जेल दैट सॉफ्टन द स्टूल एंड इज फाउंड इन ओट्स, लेग्यूम्स एंड सम फ्रूट एंड वेजिटेबल। जो सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं वो एक थिक जेल बनाते हैं और वो आपकी स्टूल को क्या करते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं। जो आपका मल है वो कड़ा ना हो उसको सॉफ्ट कर देते हैं। एंड इज़ फाउंड इन ओट्स, और ये पाए जाते हैं ओट्स में, लेग्यूम्स में एंड सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कुछ फलों और सब्जियों में। नेक्स्ट है आपका द रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ फाइबर फॉर दोज एज्ड ओवर 65 ईयर्स इज 25 to 30 ग्राम। जो रिकमेंडेड इनटेक है, जो उनके रोज में अपने आहार में लेने वाली ये फाइबर जो चीज़ है, इसको अगर आप 65 साल से ज़्यादा हैं तो कम से कम 25 से 30 ग्राम कंज्यूम डेली आपको करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फाइबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी गट एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कॉन्स्टिपेशन। जो फाइबर ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है किसको मेंटेन करने के लिए, आपके गट को। आपने बायोलॉजी में गट पढ़ा होगा। देन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कॉन्स्टिपेशन, और आपके कॉन्स्टिपेशन में जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसके रिस्क को भी कम करता है ये। थर्ड है आपका कॉन्स्टिपेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द इनफ्रिक्वेंट पासिंग और स्मॉल और हार्ड स्टूल विच में इन्वॉल्व स्ट्रेनिंग एंड अनफॉर्चुनेटली इज कॉमनिंग रिपोर्टेड प्रॉब्लम इन रेजिडेंशियल एज्ड केयर फैसिलिटी। जो कॉन्स्टिपेशन है उसको डिस्क्राइब किया गया है इनफ्रिक्वेंट पासिंग ऑफ स्मॉल और हार्ड स्टूल्स विच में involve straining and unfortunately it's common reported problem in residential। तो कॉन्स्टिपेशन को डिस्क्राइब किया गया है कि इनफ्रिक्वेंट पासिंग और स्मॉल और हार्ड टूल, लगातार समय समय से छोटे या सख्त मल जब बाहर आते हैं जिसकी वजह से तनाव पैदा होता है, उसी को आप कॉन्स्टिपेशन कहते हो। तो कॉन्स्टिपेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द इनफ्रिक्वेंट पासिंग और स्मॉल और हार्ड स्टूल विच में बी इन्वॉल्व स्ट्रेनिंग एंड अनफॉर्चुनेटली। और ये सबसे ज़्यादा कॉमनली कहाँ रिपोर्टेड प्रॉब्लम देखी जाती है, रेजिडेंशियल एज्ड केयर फैसिलिटीज़ में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है। देन कॉन्स्टिपेशन कैन लीड टू बी feeling of discomfort and also fullness which can impact appetite and oral intake। जो कॉन्स्टिपेशन है वो कैन लीड, पैदा करता है फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, आप अच्छा महसूस नहीं करते हो, एंड ऑल्सो फुलनेस विच कैन इम्पैक्ट एपेटाइट, जो कि आपको भूख पे भी इम्पैक्ट प्रभाव डालता है और आपके ओरल इंटेक पे भी आपको कुछ खाने पीने का मन नहीं करेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अफेक्ट करता है।
तो ये है आपके इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर इन डाइट। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन डाइट। हमारी डाइट में वाटर का क्या इम्पोर्टेंस है। सो द फर्स्ट वन इज वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल बॉडी फंक्शंस एंड प्रोसेसेस इंक्लूडिंग डाइजेशन एंड एलिमिनेशन। वाटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग मान के चल सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बिकॉज 70 to 80% ऑफ आवर बॉडी मेड अप ऑफ वाटर। सो द वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर in processing all the system of our body. So the water is an important part of all body functions and processes including digestion and elimination. वाटर जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारी शरीर की सारी संरचनाओं को और उनके फंक्शंस को रन करने के लिए। एंड प्रोसेसेस इंक्लूडिंग डाइजेशन, आपके पाचन क्रिया, और एलिमिनेशन, आपकी बॉडी से कौन सी चीज़ें बाहर होनी चाहिए, उनमें भी बहुत ही रोल अपना प्ले करता है। व्हेन यू आर ऑन डाइट, जब आप डाइट पे होते हैं, यू ऑल्सो एक्ट एज अ वेट लॉस एड बिकॉज इट कैन हेल्प यू ईट लेस। जब आप डाइट पे होते हैं तो वाटर ऑल्सो एक्ट एज अ वेट लॉस, तो ये आपके कह सकते हैं भार कम करने के लिए वहाँ पे एक्ट करता है। एड बिकॉज इट कैन हेल्प यू ईट लेस, क्योंकि आप जब पानी पीते हो, ज़्यादा पानी पीते हो, तो आपको ये भूख नहीं लगने देता है, और अगर भूख लगने भी देता है तो खाने के समय आप जब पानी पीते हो तो ये आपके खाने को कम कर देता है। ड्रिंकिंग वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग वेट लॉस बिकॉज इट प्रोवाइड हाइड्रेशन विदाउट अनवांटेड कैलोरीज। जो ड्रिंकिंग वाटर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आपके ड्यूरिंग वेट लॉस में, बिकॉज इट प्रोवाइड हाइड्रेशन। ये आपको हाइड्रेशन आपको मतलब डिहाइड्रेट नहीं होने देता है, आपके बॉडी से फ्लूड को बाहर नहीं जाने देता है, जिसकी वजह से आप वीकनेस नहीं समझते हो। विदाउट अनवांटेड कैलोरीज, बिना किसी अनवांटेड कैलोरीज के ये आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थी डाइजेशन। हमारे हेल्दी डाइजेशन के लिए वाटर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें बहुत सारी बेसिक्स हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका वाटर हेल्प्स ब्रेक डाउन द फूड यू ईट। वाटर आपके जो आप भोजन करते हो, जो भी आप खाते पीते हो, उसको ब्रेक डाउन के लिए, उसके डिसइंटीग्रेशन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें हेल्प करता है वाटर। अलाउइंग इट्स न्यूट्रिएंट टू बी अब्जॉर्ब बाई बॉडी। जो भी आप चीज़ें खाते पीते हो तो उसके जो आयंस मिनरल्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको अपने आपके बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होता है। बॉडी में फ्लूड है, फ्लूड में भी वाटर का 70 से 80% इन्वॉल्वमेंट है, तो वाटर के ही थ्रू ये आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में। नेक्स्ट है आपका वाटर एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, शॉक एब्जॉर्बर, टेम्परेचर रेगुलेटर। ये आपका लुब्रिकेंट का वर्क करता है, शॉक एब्जॉर्बर का भी वर्क करता है, देन टेम्परेचर रेगुलेटर का भी वर्क करता है। यहाँ टेम्परेचर रेगुलेटर्स मीन्स दैट कि ये है कि जब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो ये आपके बॉडी को टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देता है और स्वेट को बाहर कर देता है, पसीने को बाहर कर देता है। तो ये आपके पॉइंट्स रहे हैं। तो आपका एक पॉइंट ख़त्म हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर्स इन डाइट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर्स इन डाइट। तो फाइबर्स का ये पार्ट हो गया और वाटर का ये पार्ट हो गया। ओके, थैंक यू।